This is Muhammad Mudassir Alam, and you are watching me on youtube.com/md Mudassir Alam channel. We are bringing an exclusive show, the Mudassir Talk Show, a talk show bringing exclusive interviews of experts of various fields, an exclusive show to inspire you, an exclusive show to motivate you, an exclusive show to shape up your career. सलाम, आदाब, हेलो एंड वेलकम। आप सबका मेरे चैनल पर खैर मकदम है, स्वागत है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम हाजिर हूँ द मुदस्सिर टॉक शो, जिसको शॉर्ट में TMTS कहते हैं। TMTS के इस एपिसोड में हम एक ख़ास मेहमान से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको शो का मकसद बता दूं। इस शो का मकसद है यूथ्स को इंस्पायर करना, उन्हें मोटिवेट करना और उनका करियर गाइडेंस करना। द मुदस्सिर टॉक शो के इस एपिसोड में हम बातें करेंगे एक ख़ास मेहमान से, जिनका नाम है, जिनका तारुफ है, जिनका इंट्रोडक्शन मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ। इनका नाम है डॉक्टर सरफराज अहसन। ये डिप्टी रजिस्ट्रार हैं जामिया हमदर्द। जामिया हमदर्द एक यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो न्यू दिल्ली में है। इस यूनिवर्सिटी की खासियत है कि इस यूनिवर्सिटी को NIRF 2020 रैंकिंग में फार्मेसी में नंबर 1 रैंक मिला है। तो फार्मेसी की ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में। फार्मेसी के अलावा यहाँ पे बायोटेक की पढ़ाई होती है, MSc बायोटेक की पढ़ाई होती है। इसके अलावा MSc के कई सब्जेक्ट्स की यहाँ पढ़ाई होती है। यहाँ से MBBS यानी मेडिकल की भी पढ़ाई होती है। रिसर्च के लिए एक अच्छा माहौल है। ये सब खासियत है जामिया हमदर्द की। साथ ही साथ आप सबका फेवरेट रूह अफ़ज़ा शरबत जो आप पीते हैं गर्मी के दिनों में, ये भी जामिया हमदर्द का ही प्रोडक्ट है। ये सारी बातें होंगी डॉक्टर सरफराज अहसन से, जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही। आपको ये बता दें कि डॉक्टर सरफराज अहसन का ताल्लुक़ किशनगंज के एक छोटे से गांव से है। इन्होंने हायर एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लिया। फिर ये MDI गुड़गांव में भी इन्होंने काम किया है और अभी फ़िलहाल ये जामिया हमदर्द में है। तो पेश करते हैं डॉक्टर सरफराज अहसन से हुई ख़ास बातचीत आपके साथ। तो देखिए द मुदस्सिर टॉक शो का ये एपिसोड विथ डॉक्टर सरफराज अहसन। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon for latest notification. यूनिवर्सिटी का सिस्टम कैसे काम करता है, इस तरह के पोजीशंस में लोग कैसे पहुंच सकते हैं, खास करके वो यूथ जो गवर्नमेंट जॉब या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं जॉब के लिए, उनके लिए ये एपिसोड काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो आगे हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम है, स्वागत है सरफराज साहब हमारे शो में, द मुदस्सिर टॉक शो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। आपका जो ये शो आपने शुरू किया है, ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव कहा जा सकता है। ये हमारे यूथ के लिए बहुत ही मुतासिर और बहुत ही कारकुन हो सकता है, बहुत ही बेहतरीन हो सकता है उन लोगों के लिए। मैं थोड़ा सा और अपने बारे में बताना चाहता हूँ आपके इस चैनल के थ्रू, आपके बेहतरीन स्टीम्ड व्यूअर्स को। मेरा नाम डॉक्टर सरफराज अहसन है। मैं एक छोटे से गांव कमाती से बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम जनाब अब्दुल समद साहब मरहूम, मेरे वालदा का नाम हदीसा खातून। वाकई में एक ऐसा लगता है कि एक ऐसे छोटे से गांव से निकल करके और इस तरह के एक अजीम इदारे में काम करना, जो कि जर्नी रही है, ये बहुत ही एक्साइटिंग रही है, फुल ऑफ चैलेंजेस रही है। आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें आपने कई बातें बताई, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। मेरा सवाल आगे बिल्कुल डायरेक्ट हम सवाल पे आते हैं। जामिया हमदर्द क्योंकि इंडिया की वन ऑफ द मच टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सिटी है। NIRF 2020 में फार्मेसी में नंबर 1 पे है। वहाँ पे तरह तरह के कोर्सेज होते हैं और फार्मेसी के लिए जामिया हमदर्द हमेशा से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है। ऐसी जगह पे आप पहुँचे कैसे और आपको कैसा लगता है वहाँ पर?
जामिया हमदर्द का फाउंडर आप जानते होंगे कि लेट हकीम अब्दुल हमीद साहब हैं, जो कि आज़ाद हिंदुस्तान में एक जाने माने यूनानी मेडिसिन के शख्सियत रहे हैं, और ये उनकी कारकर्दगी है और उनका ये विजन रहा है, और इसलिए इसका नाम भी आप देखिए हमदर्द है ना, कि आई एम विद योर पेन, हमदर्द। तो इन्होंने इस फिलॉसफी से इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया है, और ये ऑर्गेनाइजेशन अभी बहुत अच्छे स्केल पे एक्सेल कर रही है, और different areas में जामिया हमदर्द is being known to the pharmacy, to the Unani medicines, to modern medicines, to nursing and allied health, to engineering and sciences and computer sciences, business education, और अगर आप तरह तरह के डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे जी। और आपको पता ही होगा कि NIRF के थ्रू जो नंबर 1 रैंक हासिल की है जामिया हमदर्द ने, यहाँ पे इनके फैकल्टी का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। हाईली रिसर्च ओरिएंटेड फैकल्टी है यहाँ पे। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं दे आर आल्सो रियली वेरी वेरी फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज, और यहाँ के जो रिसर्च एप्टीट्यूड्स है, इट्स अ रिसर्च ड्रिवन इंस्टीट्यूट। यहाँ पे लगभग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे लगभग 11 स्कूल्स हैं, 11 डिफरेंट फैकल्टीज हैं, और एक ऑफ कैंपस है यहाँ का, जहाँ जो कि कन्नूर शहर में केरला सूबा में वाक़ है। और इन 10-11 स्कूल्स में लगभग 40 डिफरेंट स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे नर्सिंग में काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे यूनानी मेडिसिन में लगभग 14 डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे जो मॉडर्न मेडिसिन की जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी जो मॉडर्न तालीम दी जाती है, वहाँ पे लगभग अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सारे लेवल्स के, लाइक MBBS है ना, MS and MD सारे तरह के कोर्सेज हैं। फिर यहाँ पे फार्मेसी जो नंबर 1 स्कूल है, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो लगभग दुनिया के जितने भी मशहूर MNCs हैं, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, और जो इस फील्ड में एक्चुअली काम कर रहे हैं, वो यहाँ के एलुमनाई वहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और जहाँ तक मैंने आपकी बायोग्राफी पढ़ी है, जो बायोडाटा पढ़ा है आपने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया MHW, वहाँ से यहाँ तक, फिर बाद में आपने डॉक्टरेट भी किया। कैसे आप पहुँचे वहाँ तक? क्योंकि MHW का मतलब है कि आप NGOs में जाएंगे, डायरेक्टली यही सोचते हैं कि मैं NGOs में जाऊंगा, सोशल सेक्टर में काम करूंगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचना अपने आप एक बड़ा चैलेंज होता है, और मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से हूं। तो आप कैसे पहुंचे और किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको वहां मिली हुई है? देखिए, आप जैसे आप भी यूनिवर्सिटी सिस्टम में हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार का पोजीशन एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोजीशन है, एक हाई प्रोफाइल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है किसी भी यूनिवर्सिटी सिस्टम में। यहाँ तक पहुँचना मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और जो लोग कोशिश करते हैं, जो लोग अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग पैशनेट होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, वो ज़रूर अपनी कोशिशों से इस तरह के ओहदे पर ज़रूर फायज होते हैं एक न एक दिन। मैं कहूँगा मेरा जो सफ़र रहा है, मैं उनको 2 हिस्सों में बांटना चाहूँगा। एक तो ये जो एक एजुकेशनल अचीवमेंट है, और दूसरा जो प्रोफेशनल कैरियर है। पहले मैं आपको एजुकेशनल के सफ़र के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इनिशियली जो प्राइमरी स्कूलिंग है हमारी, वो एक मदरसा से है। ठीक है, मैं जो वहाँ का एक लोकल मदरसा है, मदरसा शमशुल उलूम, मैंने वहाँ से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। आप तो जानते ही हैं कि मदरसा में उर्दू में पढ़ाइयाँ होती थी, हम लोग अरबी पढ़ते थे, पर्शियन पढ़ते थे, यानी दीनी तालीमात से ज़्यादा रूबरू होते थे। हालांकि साइंसेस के भी तालीमात थे, लेकिन वो उर्दू मीडियम में होते थे। वो एक चैलेंजिंग वक्त था हमारे लिए, और जाहिर सी बात है फिर उर्दू मीडियम से आकर के हमने हाई स्कूल, रसल हाई स्कूल बहादुरगंज में एडमिशन लिया। एक्चुअली मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, बल्कि ये कहना चाहूँगा कि when I was only 4 years old, I lost my father। ठीक है, जब सिर्फ 4 साल का था,
मेरा फादर का इंतकाल हो गया, तो वी वर सर्वाइव्ड बाय 3 ब्रदर्स एंड 5 सिस्टर्स। मुझे स्कूल में भेजा गया, बहादुर हाई स्कूल में एडमिशन लिया 9th क्लास में, फिर वहाँ 9th और 10th किया वहाँ से, और वहाँ पे भी जो एडमिशन हुआ था वो टेस्ट के थ्रू हुआ था, और उस टेस्ट में हमने टॉप किया था। और मुझे अभी भी याद है कि मेरी फीलिंग्स उस वक्त इतना एक्साइटेड था मैं कि मेरा एडमिशन एक स्कूल सिस्टम में हुआ था। फिर वहाँ से बहुत मेहनत करने के बाद 10th क्लास में जो रिजल्ट आया हमारा वो भी बहुत अच्छा रहा था, वो फर्स्ट डिवीजन का रिजल्ट था। उसके बाद अलीगढ़ आया, एंट्रेंस टेस्ट दिया, आई वाज क्वालिफाइड इन साइंस स्ट्रीम। ठीक है, मैंने सिर्फ इंजीनियरिंग पे फोकस नहीं किया, बल्कि मैंने जो ग्रेजुएशन करा वो मैंने आर्ट्स एंड सोशल साइंस से करा। After my MSW, I shifted to New Delhi. Again, challenge, being new in New Delhi, establishing a career, finding a job. It was a very difficult situation. मैंने अपने दोस्तों का मशवरा लिया, कुछ रेफरेंसेस मिले, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का, कॉल्ड इंडिया एड्स। वहाँ पे हमने एड्स के खिलाफ कैंपेन किया, कम्युनिटीज में जा जा करके एड्स के खिलाफ अवेयरनेस पैदा किया लोगों के साथ। फिर कुछ दिन के बाद हमें मौका मिला काम करने का नवज्योति दिल्ली पुलिस फाउंडेशन में, जो कि डॉक्टर किरण बेदी ये का ऑर्गेनाइजेशन है, मिला। फिर वहाँ से हमें मौका मिला यूएन प्रोजेक्ट्स में काम करने का, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। एक्चुअली वहाँ पे मैंने जितने भी साल काम किया, एक्चुअली आई ग्रोन प्रोफेशनली। मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा। वो चैलेंजेस जो हमें पुट अप हुए मेरे कैरियर में, मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क विथ वन ऑफ द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन, बी स्कूल, MDI गुड़गांव, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। So it's one of the top 10 B school of the country, very much at par with I am Ahmedabad, I am Bangalore, I am Calcutta, I am Lucknow. तो वहाँ पे काम करना भी मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि जब मैं ज्वाइन किया उन्होंने मुझे चार्ज दे दिया, यू हैव टू लुक आफ्टर अ पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम फॉर द IAS, IPS एंड IFS ऑफिसर्स, द RS ऑफिसर। और मेरी कॉम्पिटेंसीज उन लोगों को अच्छे लगे, तो फिर उन्होंने मुझे जो उनका इंचार्ज बनाया। आई वाज द फंडिंग ऑफिसर ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम देयर। उसके बाद वहाँ इंटरेक्शन किया, फिर मिनिस्ट्रीज में इंटरेक्शन किया, JS लेवल तक के मीटिंग्स हमने कंडक्ट कराए। फिर हमने वर्कशॉप कंडक्ट कराए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस का। उस वक्त मुझे याद है वीरप्पा मोइली साहब मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनसे इंटरेक्शन था। तो बहुत ही बेहतरीन हमको एक मौका मिला अपने आप को निखारने का वहाँ पे। फिर वहाँ पे मैंने इंटरनेशनलाइजेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस को डील किया। मैंने वहाँ पे लगभग दुनिया के टॉप 40 बिजनेस स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज जो हैं उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला, हमें वहाँ के स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करने का मौका मिला। तो इट वाज ऑल चैलेंजेस अराउंड, बट एट द सेम टाइम इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मैंने वहाँ पे बहुत मेहनत किया। वाकई में आई रियली फील दैट कि MDA इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इज अ ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क फॉर। और मैं शुक्रगुजार रहूंगा जामिया हमदर्द एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और ये एक्चुअली बहुत ही काबिल तारीफ पोजीशन है ये, और बहुत ही रिकग्नाइज पोजीशन है ये किसी भी यूनिवर्सिटी सिस्टम में। ये आपको भी पता है क्योंकि आप भी यूनिवर्सिटी सिस्टम में हैं। और यहाँ के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो काफी मल्टी डायमेंशनल है। तो आई वुड से दैट्स अ हाई प्रोफाइल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टैब्लिशमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशंस, है ना, सिक्योरिटी, परचेज, academics, all those things. And there are a number of multi-dimensional responsibilities, and giving a leadership
thoughts into it, into the process and execution of works. जब हम इन सारी चीज़ों को execute करते हैं तो हमें rules regulations का ख्याल रखना पड़ता है, गवर्नमेंट के bylaws का ख्याल रखना पड़ता है, यानी UGC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के rules and regulations का ख्याल रखना पड़ता है, अपने stakeholders जो हमारे से जुड़े हुए हैं उन सारे हित के बारे में ख्याल रखना पड़ता है. तो इट्स रियली लीडरशिप स्ट्रेटेजिक पोजीशन और बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. इसको एक्सेल करने में चैलेंजेस तो हैं ही, बट एट द सेम टाइम मजा भी आता है. आई रियली परफॉर्म विथ पैशन, विथ इंटीग्रिटी, विथ कमिटमेंट, विथ ऑनरशिप. ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जब आप इस तरह के पोजीशन में आप पहुंचते हैं. आपने काफ़ी शॉर्ट में अच्छे से जर्नी बताई आपकी एमडीआई गुड़गांव से लेकर जामिया हमदर्द की, और डिप्टी रजिस्ट्रार का पोस्ट जो कि रजिस्ट्रार से पहले का पोस्ट होता है, अगला कदम जो कि जो टॉप लेवल ऑफिशियल जिसको कहें एडमिनिस्ट्रेशन का, वाइस चांसलर के बाद वो रजिस्ट्रार ही होते हैं. तो उम्मीद करते हैं कि आप तो बहुत आगे जाएंगे ही, रजिस्ट्रार बनेंगे ही. लेकिन एक सवाल मेरा है कि कहीं आपको लगता है क्या कि सीमांचल का इलाका है या मैक्सिमम लोग जो यूथ होते हैं उनको पता नहीं होता कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स के अलावा पैरेलल कोई ऐसी जॉब होती है जो कि अगर जिसकी अगर प्रोफाइल की बात करें या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से कम नहीं होता. जो पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई करके जाते हैं, बेशक वो किसी जिले का ब्लॉक का देखरेख करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ये कहें कि विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं एक छोटी सी दुनिया है अपने आप में. वहाँ की देख रेख अगर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो डिप्टी रजिस्ट्रार लेवल तक में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हैं, वो भी इंडिया के वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी का. तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे यूनिवर्सिटी सिस्टम में जाएं, क्योंकि लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के पीछे इतना लगे रहते हैं, अगर उतनी मेहनत थोड़ा सा इधर भी करें तो शायद उनको करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परफॉर्म विथ पैशन. हमारा जॉब यही है, परफॉर्म विथ पैशन. बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, हैव अ हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, है ना. बी ऑलवेज फोकस्ड एंड ऑलवेज improve your skills, because these opportunities जो मिलते हैं आपको, ये opportunities आपके skills को, आपकी competencies को improve करने के लिए मिलती हैं. और मैं बताऊं कि अगर आप इन सारी चीज़ों पर focus रहेंगे तो opportunities will fall on the way. ये आते रहेंगे आपके पास, आपके कैरियर में आते रहेंगे. रही बात, मैं सीमांचल के यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के वक्त में काफी सारे एरियाज हैं जहां के आप अपना करियर बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात कर रहा हूँ. दो पैरेलल चीजें होती हैं, एक तो एकेडमिक्स होती है, दूसरी नॉन एकेडमिक्स होती है. नॉन एकेडमिक्स में जो हम एकेडमिक्स चीजों को अचीव करने के लिए सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे इंट्री लेवल से शुरू हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, देन सीनियर असिस्टेंट, देन like these positions, section officers, assistant registrar, deputy registrar, there are a number of vacancies coming across the country. Institutions ऐसे हैं जो specialized areas में कोर्सेज ऑफर करते हैं. इसी तरह से जामिया हमदर्द में और भी कोर्सेज जो फार्मेसी से रिलेटेड है, जो यूनानी मेडिसिन से रिलेटेड है, जो नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ से रिलेटेड है, आप इन सारे कोर्सेज को करके अपने करियर को और ब्राइट कर सकते हैं, एंट्रीज ले सकते हैं. ओनली मैसेज इज, अपने पोटेंशियल को पहचानिए, राइट टाइम में पहचानिए, और उसको पहचानने के बाद फिर आप कोशिश कीजिए. आपकी कोशिश जरूरी है. Remember, tomorrow may never come. See, yesterday is beyond repair. Tomorrow may never come. Today is alone. So make best use of today. आज का वक्त का सही इस्तेमाल करना है. अगर आपने सही इस्तेमाल कर लिया, आप डिटरमाइंड हैं, आपने अपने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को आपने अचीव किए, तो बड़े बड़े गोल्स बहुत आसानी से आप अचीव कर सकते हैं. जामिया हमदर्द से काफ़ी एलुमनाई ऑल बॉयज़ हैं जो कि सीमांचल इलाके से भी वो बिलोंग करते हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड भी हैं, इंडिया में हैं. उनसे शायद वो आपसे रूबरू हुए हैं, नहीं है, मुझे नहीं पता. तो ऐसे एलुमनाइज को देख के आपको कैसा फील होता है? मैं वाकई में प्राउड फील करता हूँ कि यहाँ के एलुमनाई
काफ़ी डाइवर्स फील्ड्स में हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, एंड अलुमनाइज आर अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो इंडिया में क्यों ना हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज में क्यों ना हो, अमेरिका में क्यों ना हो, इवन मतलब जो हमारे गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे भी जो यहाँ के अलुमनाई हैं, एंड स्पेशली जो हमारे फार्मेसी के अलुमनाई हैं, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं उनके लिए सिर्फ यही कहूँगा, वी आर प्राउड ऑफ यू। और जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे स्पेशली सीमांचल से बिलोंग करते हैं, वो हमारे यूथ्स को गाइडेंस दे सकते हैं। हम अवेलेबल हैं, हम गाइडेंस दे सकते हैं। हम उन लोगों को, अगर वो हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, दे कैन डायरेक्टली कांटेक्ट मी। हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके, गाइडेंस दे सकते हैं। लेट मी टेल यू, गाइडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन गाइडेंस एट द राइट टाइम फ्रॉम द राइट पीपल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको दिशा दे सकते हैं। मेहनत आपको करना है, कामयाबी आपकी हो। जाते जाते आखिर में, क्योंकि समअप करना है, कोई पॉइंट हो सकता है मुझसे छूट गया हो, मैं मिस कर गया हूँ, तो ये सेशन को, इस एपिसोड को क्लोज करने से पहले बिल्कुल आपको मैं फ्री छोड़ रहा हूँ, एक तरह से लिबर्टी दे रहा हूँ। 2 मिनट में आप जो बातें रह गई हैं अब तक, वो क्लोजिंग रिमार्क के साथ, और अगर आप चाहते, आपने जैसे पहले भी कहा कि कुछ स्टूडेंट चाहते तो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो यूज़ कुछ गाइडेंस चाहते हैं, तो आप फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, वहाँ भी लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप समअप कीजिए 2 से 3 मिनट में इस बातचीत को, जिससे कि एक यूथ और इंस्पायर हो आपसे, आप इंस्पायर करें दूसरों को और यूथ आपसे इंस्पायर हो। तो आपके लिए ये 2 से 3 मिनट बिल्कुल फ्री, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूँगा आपको। आप अपने आप को, अपने पोटेंशियल को पहले समझिए कि आपकी क्या पोटेंशियल है। आप सही वक्त पे सही फैसला लीजिए, आप सही लोगों के संपर्क में आइए, आप लाइक माइंडेड पीपल से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं, एंड प्लीज बी फ्री टू गेट गाइडेंस। आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप फेल्योर से बिल्कुल मत घबराइए। एक्चुअली फेल्योर ही एक ऐसा चीज है जो हमको रास्ता दिखाता है कि हम आगे किस तरह से अपने आप को ले जा सकते हैं। हम फोकस्ड रहें, हम डिटरमाइंड रहें, हम अपने आप में ईमानदार रहें, हम अपने जो अचीव करना चाहते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को एक बड़े गोल्स में तब्दील कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एजुकेशन में आइए। सबसे पहले अपने आप को एजुकेट कीजिए, फॉर्मल एजुकेशन लीजिए। उसके बाद मैं बताऊं आपको कि स्काई इज द लिमिट। तो ये मेरा मैसेज होगा हमारे यूथ्स के लिए। तो अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मैं जस्ट यही निकालूंगा कि जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम को आपको एज एक्सेप्ट करना है चैलेंज के तौर पर, और उस पर काम करना है हिम्मत के साथ। तो आप मिसाल आप हैं, जिनके फादर 4 साल की उम्र में दुनिया से चले जाते हैं, आप उनकी औलाद हैं, और आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं, जो कि मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, जिनको मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं सिस्टम में हूँ कि डिप्टी रजिस्ट्रार क्या होता है। और मुझे काफ़ी खुशी होती है आप जैसे लोगों से बात कर। आप हमारे इस एपिसोड में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी हम आपसे बातें करेंगे, अगर लोग और सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। आप आगे बढ़िए, आप रजिस्ट्रार बनिए, आप वाइस चांसलर बनिए, डायरेक्टर बनिए, हम तो यही सोचेंगे, क्योंकि जिस फील्ड में है इसके ये अल्टीमेट यही हाईएस्ट पोजीशन होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वेल विशेस के लिए। और मैं ज़रूर अवेलेबल रहूँगा हर एक क्वेश्चंस के लिए, जो भी सवालात होंगे, जो भी हमसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, चाहे वो एडवाइस के लिए हो, चाहे वो किसी तरह के गाइडेंस के लिए हो, चाहे वो किसी तरह के प्रोफेशनल कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए हो, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर देम। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। मुझे आशा और उम्मीद है कि डॉक्टर सरफराज एहसन से हुई बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। द मुदस्सिर टॉक शो का ये एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप मुदस्सिर टॉक शो के शोज़ को देखने के बाद आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको ये शो कैसा लगता है, किस तरह के गेस्ट से हम बात करें। ये सारी बातें आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो द मुदस्सिर टॉक शो के इस एपिसोड में इतना ही। आप अपने घरों में रहिए,
स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार का ख्याल रखिए और मुदस्सिर टॉक शो के अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, शब्बा खैर, गुड नाइट।